नमस्कार दोस्तों। तो आज है डेट आपकी जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो है 28 मई। ठीक है। ये वीडियो जब ज़माने के मारे होते हैं और कहीं काम नहीं बन रहा होता है तो अधिकतर लोगों को एक नाम सुनाई देता है शेयर बाज़ार। आप में से कई सारे लोग हो सकता है जीवन में सफल हों और शेयर बाज़ार में कुछ इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हों, या आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने फील्ड में कोई खास अच्छा लगता है जैसे आउटपुट नहीं मिल पाया, वो ये सोच के शेयर बाज़ार में आते हैं कि कुछ पैसा कमा लें। लेकिन मैं दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि जो लोग अगर शेयर बाज़ार में मान लीजिए कि 100 लोगों ने एंट्री करी है तो आप ये समझिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 से 15 लोग ही पैसा बना पाएंगे। बाकी के जितने लोग हैं वो यहाँ पे आके पैसे को गवाते ही हैं। ये बिल्कुल फाइनल माइंड सेट है। तो जैसे अभी बहुत सारी जगह पे अपन असफल होके, केवल उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, शेयर बाजार की तरफ केवल पैसा कमाने निकले हैं। तो एक बात समझ लीजिए कि अगर हमने इस बाजार में अपनी आंखें खोलकर नहीं रखी तो बिल्कुल ये निश्चित है जैसे कहीं और अगर असफल हुए थे तो यहाँ आके आप उसका 5 गुना ज़्यादा पैसा खराब कर रहे हैं। तो आ रहे हैं तो बिल्कुल सोच समझ के आइए कि हम क्यों जा रहे हैं तो बिल्कुल सिंसियरली, कोई भी किसी भी के कहने पर कुछ भी खरीदना बेचना नहीं है। आज हम इस वीडियो में बिल्कुल बिगिनर्स के लिए ये सेशन लाए हैं जिसमें ये पता चल पाए कि आखिर हमें शेयर बाजार में पैसा बनाना कैसे है, गलतियां क्या नहीं करनी है, अगर हो रही हैं तो उनको कम कैसे करें, कैसे अपने आप को एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना पाएं। सबसे पहला सवाल आता है कि आखिर शेयर बाजार है क्या। शेयर बाजार एक बहुत ही साधारण भाषा में अगर हम कहें तो हम केवल इतना सा कह पाएंगे कि शेयर बाजार एक सीधी सी वो चीज़ है जो इंडियन मार्केट में लिस्टेड कंपनियां हैं। उन लिस्टेड कंपनियों में कोई भी एक व्यक्ति उन लिस्टेड कंपनियों में एक शेयर होल्डर बन सकता है, अपनी हिस्सेदारी खरीद सकता है। अगर वो चाहे जिस कंपनी में चाहे उस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी ले सकता है। वो सब कुछ संभव कैसे है? वो सब कुछ संभव है आपका शेयर बाजार से। सीधी कहानी का दूसरा मतलब क्या? दूसरा मतलब ये है कि आपको जिस कंपनी का बिजनेस अच्छा लगता है, हम मानते हैं कि आपकी नज़र में कोई एक स्टॉक है जो लिस्टेड है, उसका नाम HDFC बैंक है। आप सोचते हैं कि HDFC बैंक समाज में बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसका आगे 10-20 साल बाद भी इसका भविष्य है। 10-20 साल क्या, 5 साल भी इसका भविष्य है। अगर आप ये मानते हैं कि ये एक अच्छी कंपनी है, आपके पास कुछ छोटा सा अमाउंट है, तो आप अगर चाहें तो HDFC बैंक में अपनी थोड़ी सी जो पैसे हैं उनसे उस HDFC बैंक में आप उनके थोड़े से शेयर होल्डर बन सकते हैं। उस कंपनी में कुछ शेयर खरीद के उसके आप पार्टनर बन सकते हैं। ये शेयर बाजार का एक सीधा सा मतलब है। अब शेयर बाजार में क्या है? शेयर बाजार को सबसे पहले तो समझें कि भारत में शेयर बाजार को सेबी रेगुलेटरी करता है। सेबी रेगुलेट करता है, मतलब सेबी का मतलब होता है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये इसका पुराना नाम है। अब जो नाम हो गया है वो है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है। इस पूरे विश्व में अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा जो शेयर मार्केट है वो न्यूयॉर्क का है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज कहलाता है। उसी पे वो वॉल स्ट्रीट वगैरह आपने नाम सुने होंगे। तो सबसे बड़ा जो शेयर बाजार है वो न्यूयॉर्क स्ट्रीट आपका है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो है वो लगभग कहा जाता है कि 1817 में स्थापित हो गया था, 1817 में। अब आगे चलते हैं। सेबी के अंदर जो रेगुलेटरीज हैं तो उनके अंतर्गत इंडियन मार्केट्स में, किसमें? इंडियन मार्केट्स में 2 टाइप के एक्सचेंज हैं। कौन कौन के 2 टाइप के एक्सचेंज हैं? अब एक्सचेंज की जरूरत ही क्यों पड़ी, उसको पहले एक चीज और समझते हैं। अब हम
कुछ चीज़ तो समझे। क्या समझे? कि शेयर बाजार में आप शामिल कैसे हो सकते हैं, इस दौड़ में, पैसे कमाने की जो दौड़ चल रही है उसमें आप पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं। चलो सबसे पहले हम ये समझते हैं। ये समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट में पैसे के तीन तरीके हैं। तीन तरीके क्या हैं? तीन तरीके में से पहला तरीका मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताया कि आप किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद कर उस कंपनी में शेयर होल्डर बन सकते हैं। अब अगर वो कंपनी ग्रो करेगी तो आप भी ग्रो करेंगे, अगर वो कंपनी नीचे जाएगी तो आप भी नीचे जाएंगे, अगर आप उसके संग बने रहे। ये मतलब आपको सबसे पहले समझना होगा। दूसरी चीज क्या समझनी है कि बाजार में जो शेयर मार्केट है उसमें दूसरा तरीका क्या है पैसा कमाने का, तो दूसरा तरीका होता है आईपीओ। ठीक है, आईपीओ क्या होता है? अब शेयर होल्डर क्या है? पहले से जो कंपनियां हैं उनमें आप हिस्सेदारी ले रहे हैं। आईपीओ हमेशा कोई भी एक नई कंपनी का आता है। जैसे जैसे हमने अभी आपको एग्जांपल बताया एचडीएफसी बैंक, ऐसी एसबीआई रहा होगा, ऐसी रिलायंस रहा होगा, ऐसी और भी कंपनियां रही होंगी। इन्होंने कभी ना कभी इस शेयर मार्केट में अपना आईपीओ जारी किया होगा। मतलब कंपनी जब भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है तो वो आईपीओ के जरिए ही होती है। ऐसे पब्लिक इशू कहते हैं कि कोई भी कंपनी का जो आईपीओ आने वाला है उसका मतलब यह है कि कंपनी लिस्ट होने वाली। आप समझो क्या होता है आईपीओ क्या है? आईपीओ का एक प्राइस होता है। प्राइस का मतलब क्या होता है? अब आपको एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है जैसे एमआरएफ का टायर है। एमआरएफ की जो कंपनी है उन्होंने जब मान लो शेयर बाजार में जब एंट्री की होगी तब मान लो उनका प्राइस 100 रुपये रहा होगा, शुरुआती प्राइस। उन्होंने आईपीओ निकाला, अपना आईपीओ निकाला, उन्होंने प्राइस रखा 100 रुपये। तो ये उस आईपीओ के टाइम पे ये आईपीओ का प्राइस है। अब वो कंपनी ग्रो करते करते आज 93,000 रुपये पर शेयर की हो गई है। 93,000 रुपये पर शेयर। एक शेयर की कीमत जहां 100 रुपये थी उस एक शेयर की कीमत आपकी 93,000 रुपये हो गई। तो मतलब ये है कि जब भी कंपनी लिस्ट होती है तो उसकी क्षमता, उसका बिजनेस और उसकी एक्चुअल मार्केट में होल्डिंग के हिसाब से उसका एक प्राइस इशू होता है। उस प्राइस पे कोई भी व्यक्ति उस कंपनी का आईपीओ परचेज कर सकता है। आईपीओ परचेज करेगा तो वो भी कंपनी में एक शेयर खरीदने का तरीका है। बट शेयर होल्डर शेयर्स डायरेक्ट खरीदते हैं जब, तो वो लिस्टेड कंपनीज का खरीदते हैं। आईपीओ कोई भी एक नई कंपनी आएगी तो वो अपना आईपीओ लेके आती है। आईपीओ लाने के पीछे होता क्या है? आईपीओ लाने के पीछे एक बड़ा सा जो एग्रीमेंट होता है वो उसको सेबी को पहले रजिस्टर करना पड़ता है। आईपीओ तभी ला सकते हैं जब आप अपनी कंपनी को सेबी के अंतर्गत रजिस्टर कराएंगे। आईपीओ में क्या क्या बताते हैं? आईपीओ में वो बताते हैं कि हमने पिछले 3 साल में क्या बिजनेस किया है, हमारा किस चीज़ का बिजनेस है, हम आगे क्या व्यू रखते हैं अपने बिजनेस को लेकर। इन 3 चीज़ों को बताता है। पीछे हमने क्या किया, अभी हम क्या कर रहे हैं, आगे हम क्या करना चाहते हैं, जिससे हम पब्लिक से पैसा ले रहे हैं, हिस्सेदारी मांग रहे हैं कि भाई हमारे बिजनेस में पैसा लगाइए आप। जैसे अगर आप सोचेंगे कि अभी कुछ दिन पहले ही बर्गर किंग, ठीक है, तो बर्गर किंग का आईपीओ आया। अभी हाल ही में आगे देखेंगे तो एलआईसी का आईपीओ आने वाला है। मतलब ये लोग अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए पब्लिक से पैसा लेते हैं, मार्केट से पैसा लेते हैं। अगर इनका बिजनेस ग्रो करता है तो आपने जो इनके बिजनेस में हिस्सेदारी ली थी उसके एवरेज में, उसके वास्ते जो इनका प्रॉफिट परसेंट बनता है उसका कुछ हिस्सा वो आपको भी देते हैं। समझ रहे हैं बात को? कि कोई भी नई कंपनी जब लिस्ट होगी तो वो उसका आईपीओ कहलाएगा। अब आगे आता है ये एफएनओ। एफएनओ क्या है? एफएनओ का पूरा नाम देखेंगे तो वो आएगा फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर एंड ऑप्शन का सीधा सा मतलब है शुरुआत हुई, आपने कंपनी का आईपीओ खरीदा, पहले से लिस्टेड कंपनी है, आप उसके शेयर होल्डर हो गए। अब आप इन दोनों में किया क्या? कुछ नहीं किया, आपने कंपनी का शेयर ही तो लिया। चाहे आप शुरुआत में लो चाहे चल रही कंपनी का लो। तो चल रही कंपनी का लेना है तो शेयर मार्केट से खरीदो, शुरुआती में लेना है तो आईपीओ के जरिए ले लो। अब आगे क्या होगा?
अब आप इस शेयर का या कंपनी का फ्यूचर डिसाइड करें। फ्यूचर डिसाइड का मतलब क्या है? फ्यूचर डिसाइड करने का मतलब है कि आप इसका फ्यूचर डिसाइड करेंगे कि भाई आज 100 रुपये चल रहे हैं, अब हम बता देंगे कि अगले महीने ये 500 का होने वाला है। ये आप प्रिडिक्ट करते हैं। प्रिडिक्ट करने को ही फ्यूचर एंड ऑप्शंस होते हैं। सबसे टफ और सबसे जल्दी अमीर करने वाला, सबसे जल्दी गरीब करने वाला, यही सेगमेंट है आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन। अधिकतर लोग ट्रेड नहीं करते हैं और मेरा मानना है जब तक आप सीखें नहीं तब तक बिल्कुल भी ट्रेड ना लें। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या समझ में आता है? अब ये पहले से कुछ लिस्टेड कंपनीज हैं, जैसे भारतीय एयरटेल नाम सुना है, आईटीसी नाम सुना है, रिलायंस नाम सुना है, एचडीएफसी बैंक, हिंदुस्तान लीवर, विप्रो, एसबीआई, बीएचईएल, कुछ कंपनीज हैं। इनके अपने अपने प्राइस हैं। अगर आप भारतीय एयरटेल का आज का प्राइस देखेंगे तो आप पाएंगे 520 रुपये चल रहा है। आईटीसी का आज का प्राइस देखेंगे तो पाएंगे 213 रुपये का है। रिलायंस का देखेंगे तो 2000 रुपये का है। एचडीएफसी बैंक का देखेंगे तो आप देखेंगे 1500 रुपये करीब चल रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर 2400, विप्रो 500। ऐसे ही आप हर एक लिस्टेड कंपनी के एक शेयर का प्राइस उस शेयर मार्केट पे देखेंगे। अब आपको भारतीय एयरटेल के 10 चाहिए तो 10 खरीद लीजिए, आईटीसी के 10 चाहिए 10 का गुणा करो, पैसा दो और चीजें लो। अब ये बात समझो कि अगर आपको आईटीसी का शेयर लेना है तो कैसे लेंगे। इनके लिए सेबी ने व्यवस्था कर रखी है। क्या व्यवस्था कर रखी है भाई? उन्होंने कुछ ब्रोकरेज फर्म को मंजूरी दे रखी है कि भाई बीच में एक आदमी है सेबी के और इंसानों के। इंसान का मतलब जो शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है। सेबी और हम और आप जैसे शेयर होल्डर्स के बीच में एक आदमी बिठा रखा है, कुछ कंपनीज बिठा रखी हैं। बोली हम आपसे लेन देन करेंगे, आप शेयर होल्डर से करिए, बस। इन्हीं को कहते हैं ब्रोकरेज फर्म। अब ब्रोकरेज फर्म क्या करती है? आप बोलते हैं कि भैया आईटीसी के 10 शेयर खरीदो फटाफट, वो कहती है ठीक है लाओ पैसे दो, तो आप उसे पैसे देते हो। वो कुछ अपना ब्रोकरेज मांगता है कि हाँ चलो हम तुम्हें लेके दे रहे हैं, कुछ पैसे हमें भी दो, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, जिसकी जैसी आस्था हो। वो आपका ये पैसा लेके सेबी को देती है और सेबी से शेयर लेके आपको वापस करती है। इसी प्रकार से ये ट्रांजैक्शन का जो मीडिएटर है वो ब्रोकरेज फर्म्स है। सीधी कहानी। अब आप समझ लीजिए, अब आप क्या समझ लीजिए, जैसे कि आपके पास मान लो 500 रुपये है। क्या है आपके पास? आपके पास पैसे हैं 500 रुपये। अब आप बोले, अब आपको मान लो आईटीसी का शेयर चाहिए। अब आप क्या आईटीसी की कंपनी जाओगे, कहोगे भैया 500 रुपये के शेयर दे दो। क्या वो व्यक्ति आपसे मुलाकात करेगा, आपको शेयर देगा? वो कहेगा भाई साहब ऐसा है, घर जाइए, हमारे यहाँ ऐसे शेयर नहीं मिलते। तो अब आप क्या करोगे? नहीं ले पाओगे कि सारी कंपनी जाओगे, एचडीएफसी बैंक जाओगे कि भैया 5 शेयर दे दो, नहीं जा सकते। इसी सिस्टम को बिठाने के लिए ब्रोकरेज सिस्टम की स्थापना करी गई, जिससे आप डायरेक्ट इन कंपनीज के पास ना जाके इन भाई साहब के पास आओ। अब आपको 1 चाहिए, 100 चाहिए, 1000 चाहिए, सब जे देंगे। ये किससे देंगी? सेबी के पास रजिस्टर्ड है जो कंपनियां, उनसे लेंगी और आपको देंगी। ये इनका काम है, इसलिए ये अपना ब्रोकरेज चार्ज करती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल जो आता है, जो इस वीडियो का एक्चुअल मोटिव है, कि शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते टाइम किन किन बातों को ध्यान में रख के हम प्रॉफिट बना सकते हैं। पहला सजेशन ये है कि बिना सोचे समझे किसी की बातों में आके, किसी की बात मान के आप सोचते हैं कि आप पैसा बनाएंगे, तो कुछ हद तक बना सकते हैं। मैं नहीं सोचता कि आप एक इंडिपेंडेंट कभी भी इन्वेस्टर बन पाएंगे। उसके लिए आपको खुद का व्यू बिल्ड करना होगा, खुद की एक सोच रखनी पड़ेगी, खुद का एक प्रॉस्पेक्टस रखना पड़ेगा, तभी आप बना सकते हैं। अब मैंने ये देखा कि लोग कुछ भी करते हैं, ऐसा नहीं। जब आप शेयर बाजार में एंटर करते हैं तो आप ये सोच के आइए कि भैया आप ट्रेडर बनना चाहते हैं या आप इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि आप जो भाई साहब इसमें एंट्री किए हैं तो आप क्या बनने आए हैं? आप ट्रेडर बनने आए हैं या इन्वेस्टर बनने आए हैं? अगर आप ट्रेडर बनने आए हैं तो ट्रेडर ही बनिए, अगर आप इन्वेस्टर बनने आए हैं तो आप इन्वेस्टर ही बनिए। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ट्रेडर और इन्वेस्टर क्या होता है? ट्रेडर
अब ट्रेडर की बात समझो। ट्रेडर कई टाइप के होते हैं, ऐसे ही इन्वेस्टर कई टाइप के होते हैं। ट्रेडर कभी भी जो सौदा लेता है उसमें नुकसान झेलने की क्षमता रखता है। इन्वेस्टर आज से 5 साल बाद का भविष्य, 2 साल बाद का भविष्य, 1 साल बाद का भविष्य देख के घबराता नहीं है। मतलब क्या, ट्रेडर सोच के आएगा कि भाई हमने पैसा लगाया, मुझे 500 रुपये चाहिए, मुझे इससे 500 रुपये कमाने हैं, इतने समय में कमाने हैं और मैं कमा के निकल जाऊंगा। ये ट्रेडर की क्षमता है। इन्वेस्टर क्या सोचता है, हम हर महीने कुछ कमाते हैं, मान लो हम 50,000 रुपये कमाते हैं, इसका एक हिस्सा मान लो 10,000 रुपये का, हमें मतलब नहीं है, हमने तो एक कंपनी चुन ली, कोई भी एक अच्छी सी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, हम उसमें हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते जाएंगे, हमें शॉर्ट टर्म मिड टर्म से कोई मतलब नहीं है, हम तो बस इन्वेस्ट कर रहे हैं अच्छा एक चीज़ देख, हमें मतलब नहीं है हमने आज लगाए, हमें परसों 300 रुपये मिल रहे हैं, हमने निकाल लिए। ये इन्वेस्टर नहीं है। इन्वेस्टर और ट्रेडर में अंतर है। ट्रेडर क्या करता है, ट्रेडर सौदा लेता है, प्रॉफिट बुक करता है, निकल जाता है। जबकि इन्वेस्टर क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्ट करता है। जैसे एक घड़ा देखा है, इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्ट करता ही जाएगा जब तक उसको एक बड़ा प्रॉफिट नहीं बन जाता, या उसको जब जरूरत हो तब देखी जाएगी, वरना उसका एसेट क्रिएट हो रहा है। ट्रेडर क्या है, ट्रेडर है एक डाला, कुछ ऊपर आया, लेके भाग गए, ये ट्रेडर है। अब इन्वेस्टर कई प्रकार के होता है। इन्वेस्टर और ट्रेडर दोनों मान लो, एक होते हैं शॉर्ट टर्म, एक होते हैं मिड टर्म, एक होते हैं लॉन्ग टर्म। अब ये आपको डिसाइड करके आना है कि आप शॉर्ट टर्म है, मिड टर्म है या लॉन्ग टर्म है। क्योंकि अगर आप कह तो रहे हैं कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपने 10,000 रुपये लगाए, कुछ ही दिन में देखे कि वो 8,000 रुपये हो गए, अब आपका दिल धड़कने लगा, धड़कने चलनी लगी ऐसी 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 ऐसी, तो क्या आप सोचते हैं कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं? मैं ऐसा कहता हूँ बिल्कुल नहीं हो भाई, क्योंकि 8 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है भाई, और इन्वेस्ट करो, और इन्वेस्ट करो, जाएगा ऊपर। अच्छी कंपनी पकड़े हो ना, पैनी स्टॉक में इन्वेस्ट तो नहीं कर रहे, अच्छी कंपनी में जब इन्वेस्ट कर रहे हो तो रुको, इन्वेस्ट करो, लॉन्ग टर्म देखो। ऐसे नहीं, शॉर्ट टर्म क्या करता है, 10,000 हुए, इन्वेस्ट किए, 8,000 हो गए, भाग जाएगा 2,000 बुक करके, अगर रहने दो और कोई ट्रेड ले लेंगे। ये इस टाइप के। तो आपको खुद से डिसाइड करके एंट्री लेनी है, जब तक आप पूरा उस स्टॉक बाजार के बारे में पहले कुछ दिन खुद से स्टडी ना करें, मैं मानता हूं कोई ट्रेड मत लीजिए। पहले उसके नियम समझ लीजिए, पूरा उसके बारे में पता कर लीजिए, कंपनी के बारे में कैसे मूव करती है, 1 महीने का मूवमेंट देखिए, जिससे जब जाएं तो घबराएं नहीं। मैं अपना आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अगर आपको समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो खुद का ट्रेड लेके देख सकते हैं। अब आप ये समझिए कि आज का जो ये वीडियो था वो केवल व्हाट इज शेयर मार्केट इसके बारे में था। अगर आपको इस शेयर मार्केट की जो 3 स्लाइडें मैंने आपको रिप्रेजेंट करी, अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में आता है, आप चाहते हैं कि मैं इसके आगे और वीडियोस बनाऊं, आपको कुछ और समझाऊं, आपका साथ दूं आपकी ट्रेडिंग के सेशन में, नीचे ज़रूर बेहतरीन शांति से कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपको, अगर आप थोड़ा बहुत भी विश्वास दिखाते हैं, नीचे कमेंट करते हैं, इंटरेस्टेड लगते हैं, तो मैं ज़रूर टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लोग पैसे लेके सिखाते हैं, मैं आपको फ्री में सिखाने वाला हूँ। क्या चीज़ फ्री में सिखाने वाला हूँ? जो लोग पैसे लेते हैं किस चीज़ के लिए? टेक्निकल एनालिसिस सिखाने के लिए। आप जब भी देखेंगे तो ये ऐसी वैसी कैंडल बन रही हैं, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, पता नहीं कौन कौन सी कैंडल। तो जो टेक्निकल एनालिसिस है, जो स्ट्रेटजीज़ हैं, ठीक, क्या बताया मैंने? एक आपका टेक्निकल एनालिसिस जिसका चार्ज हो रहा है इस समय मार्केट में बहुत ज़्यादा, मैं आपको वो सिखाने वाला हूँ फ्री में। दूसरा आपकी स्ट्रेटजीज़ में आपको कैसे ट्रेड लेना है, क्या क्या आपको दिमाग में बातें रखनी हैं, किस कंपनी में ट्रेड लेना है, इन सब चीज़ों की स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा इन सभी वीडियोस में। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर, बिल्कुल टेंशन मत लो, शेयर मार्केट में आए हैं तो पैसा बना के जाएंगे, ये बिल्कुल मन में विश्वास रखिए। और मुझे बताइए कि आपको क्या लग रहा है, नीचे कमेंट करिए और बताइए। तब तक के लिए बाय बाय,
गुड बाय। ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और ट्रेड लेने से पहले 100 बार सोचिए। तब तक के लिए बाय बाय।